ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा बीए का चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग मैनेजमेंट का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी मीनिंग्स, डेफिनेशन और जो भी टॉपिक डिस्कस करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल टर्म्स में मैनेजमेंट का मतलब होता है टू टेक वर्क फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों से काम लेना, उसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट। सी, मैं ऑफिस के अंदर बैठा हूं, ऑफिस के अंदर बैठ के काम कर रहा हूं, मुझे पानी पीना है, मेरे पास में बेल पड़ी हुई है। अगर मैं खुद उठ के जाके पानी पीऊं तो मैंने बाहर पियून को क्यों बिठा रखा है? पियून को बिठाने का क्या मतलब? जब मैं बेल बजा के पियून को बुलाऊं और उसको बोलूं कि मुझे पानी पीना है, दैट इज मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब आप खुद काम नहीं करो, जब आप लोगों से काम करवाओ, उसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट। और लोगों से काम करवाने की बात कब आती है? जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं। अगर आप अकेले काम कर रहे हो, अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हो, आपको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको खुद ही काम करना है ना। लेकिन जब आपके साथ 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 जब लोग जुड़ रहे हैं, तब आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत है। किसको क्या काम बांटना है, वो मैनेजमेंट है। हम लोग इस चैप्टर के अंदर यही चीजें सीखेंगे कि बिजनेस में किस तरीके से मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है। मैनेजमेंट एग्जिस्ट सिंस एंशिएंट टाइम्स। इन द प्रिमिटिव एरा ऑफ स्टोन एज, ह्यूमन बीइंग्स वर गेटिंग देयर फूड बाय हंटिंग, फिशिंग एटसेट्रा। पहले के टाइम पे हम लोग हंटिंग करके, फिशिंग करके जो मिलता था, हंटिंग करके वो खा लेते थे, फिशिंग करके जो मिलता था खा लेते थे। Planning, supervision, coordination, guidance were used by them for accomplishment of their work. प्लानिंग करते थे हंटिंग के लिए। पहले के टाइम पे जो प्रिमिटिव एरा के लोग थे वो हंटिंग के लिए प्लानिंग करते थे। उस टाइम पे वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते थे। उनके पास वर्ड्स नहीं थे, वो इशारों से बात करते थे। जब किसी का शिकार करने के लिए वो लोग जाते थे तो प्लान करते थे कि तुम यहां रुको, 2 लोग वहां रुकेंगे, 2 लोग वहां रुकेंगे, ये टाइम पे डियर आएगा पानी पीने के लिए, हम उसका शिकार करेंगे। तो ये सब चीजें मैनेजमेंट की पहले से चलती आ रही हैं। जब हंटिंग का काम होता था, जब हम लोग हंटिंग करके अपनी जिंदगी चलाते थे, मैनेजमेंट तभी भी होता था। दिस प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट। जब आप लोगों में काम बांटते हो, वो हमारा मैनेजमेंट है। और ये मैनेजमेंट अभी का नहीं है, ये मैनेजमेंट पुराने सदियों से लेके चलता आ रहा है। नो सूनर डिड ह्यूमन बीइंग रियलाइज्ड his limitation, then management became essential to achieve his objectives with the help of others. See, everyone has some limitations. कपिल सर अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो जूते तो नहीं बना सकते ना। जूतों के लिए उनको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, और वहां पे आएगा मैनेजमेंट। आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो, लेकिन सारे बिजनेस आप नहीं कर सकते। आप 1, 2 या 3 बिजनेस करोगे, बाकी चीजों के लिए आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, एंड दैट इज मैनेजमेंट। मैन ट्राइज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, हमारे पास चीजें लिमिटेड होती हैं, लेकिन उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, वही मैनेजमेंट है। हर एक बंदे के पास 24 घंटे हैं। मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। सबके पास रिसोर्स लिमिटेड है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है। मुकेश अंबानी देखता है कि मुझे 24 आवर्स का कैसे यूज करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। मैं देखता हूं कि मुझे 24 आवर्स का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। एक स्टूडेंट आपके जैसा, वो देखता है कि मुझे 24 आवर्स को कैसे यूज करना है, दैट इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। हर बंदे के पास 24 घंटे अवेलेबल है, हमें ये देखना है कि उस 24 आवर्स को हम कैसे यूज कर पा रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट। For this, he receives cooperation of others. Number 1, when more than one person joins hands for completion of work in a systematic manner. जब आप अकेले काम करो, मैंने आपको पहले ही बोला, आपको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे, तब आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, तब आपको काम बांटने की जरूरत पड़ेगी। Number 2, a need of planning and delegation of authority and responsibility arises. हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। जब लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप क्या काम करोगे, आपके साथ के लोग क्या काम करेंगे, आप कैसे उनको काम बांटोगे, वो उस काम को कैसे पूरा करेंगे,
ये सब चीजें आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी और ये सब चीजें मैनेजमेंट का पार्ट है. Whenever there is a requirement, someone should be there to provide direction. Students, no one is 100% perfect. आप कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे और वहां पे आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी और वो डायरेक्शन भी मैनेजमेंट का एक पार्ट है. Even control becomes necessary to see whether people are working as per pre-decided standard. आपने अपने अंडर में लोगों को काम दे दिया, फिर आप जाके सो जाओगे? नहीं, फिर ये देखना है कि जो काम आपने उनको दिया वो उन्होंने पूरा किया या नहीं किया. ये भी मैनेजमेंट का पार्ट है, उसको हम लोग कंट्रोल कहते हैं. These functions are known as management. जब ये सब काम इकट्ठा हो जाते हैं, काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको गाइडेंस देना, उनको ये देखना कि वर्कर्स ने काम पूरा किया कि नहीं किया, ये सब एक्टिविटीज मैनेजमेंट का एक पार्ट है. इन बिजनेस, sole proprietorship firms and partnership firms were being management by the owners themselves. जब तक बिजनेस छोटे थे ना, sole proprietorship था, हम खुद ही बिजनेस मैनेज करते थे, पार्टनर्स थे, 2-3 लोग मिलकर बिजनेस चलाते थे, प्रॉब्लम नहीं थी. प्रॉब्लम कब शुरू हुई? जब कंपनी आई. रिलायंस के अंदर करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं, लाखों वर्कर्स हैं. अब उन लाखों वर्कर्स को आप सोचो काम को कैसे बांटा जाएगा. आप कभी डीमार्ट पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कभी भी सुबह में दमानी साहब ने अपने मैनेजर को 8 बजे फोन नहीं किया होगा कि तुमने डीमार्ट का स्टोर ओपन किया है कि नहीं किया. इट इज एन ऑटोमेटेड, वो सब कुछ अपने आप होता है और वो सब कुछ मैनेजमेंट है. वो उन्होंने मैनेजमेंट को इतना स्ट्रांगली बनाया है कि ये सब अपने हिसाब से काम कर सके. मुकेश अंबानी के पास 3 लाख वर्कर्स काम करते हैं, उनको सुबह में उठ के सबको काम समझाना नहीं पड़ता, वो पहले से डिसाइडेड होता है, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं. Many changes took place in the nature of business with expansion of business activities and in due course of time finally the company developed. जैसे जैसे पैसों की जरूरत बढ़ने लगी, नया फॉर्म बना, जिस फॉर्म को हम लोगों ने कंपनी कहा. और कंपनी के अंदर हजारों और लाखों लोग काम करते हैं, लेकिन उन हजारों और लाखों लोगों से काम कैसे करवाना है, उनसे काम कैसे निकलवाना है, वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है. वो काम मैनेजमेंट ही करता है. In this format, it becomes easy to arrange big amount of capital and the services of experts and other major benefits are also available. कंपनी आई जिनके पास बहुत सारा पैसा था, उन पैसों से उन्होंने मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को हायर किया. जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने लोगों से कैसे काम निकलवाना है वो काम करना शुरू किया. बट it gives rise to many problems as the size and activities of the business expand. जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं उसके साथ. बिजनेस छोटा होता है, आप और आपके साथ 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो 2 लोगों को मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन जब 2 से 20 होंगे, 20 से 200, 200 से 2000, 2000 से 2 लाख, वैसे प्रॉब्लम शुरू होंगी. हर एक के व्यूज अलग, हर एक की सोच अलग, हर एक अलग सोच के साथ आपके बिजनेस में आपके साथ जुड़ रहा है. मतलब हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है. जब 2 लोग हैं, 2 की प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान, 20 लोग हैं, 20 की प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, 200 लोग हैं, 200 प्रॉब्लम्स सॉल्व करना और कॉम्प्लिकेटेड. जब 2 लाख लोग होंगे, इसका मतलब 2 लाख नई प्रॉब्लम्स. तो सोचो मैनेजमेंट के लिए वो सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी. तो जैसे बिजनेस का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और वो मैनेजमेंट को देखना है कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं. These problems include the problem of capital, production, sales, employees. कभी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम आएगी, कभी सेल्स की, कभी प्रोडक्शन की. अभी देखो लॉकडाउन चल रहा है, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, सेल्स की प्रॉब्लम है. तो ऐसे सिचुएशन में मैनेजमेंट कैसे उसको मैनेज करेगा, उन चीजों को कैसे सॉल्व करेगा, ये भी मैनेजमेंट का पार्ट है. ऐसी इमरजेंसीज कई बार आती हैं, तो ऐसी इमरजेंसीज में आप अपने बिजनेस को कैसे सर्वाइव करोगे, वो भी देखना मैनेजमेंट का काम है. इन सच सर्कमस्टेंसेस देयर इज अ नीड ऑफ ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट पीपल टू टेक वेरियस डिसीजन एंड देयर इंप्लीमेंटेशंस. वर्क डन बाय दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज मैनेजमेंट. और ये सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आपको ट्रेंड लोग चाहिए,
जिन ट्रेंड लोगों को मैनेजमेंट बोला जाता है। आज अगर किसी को पेट में दर्द है तो पेट के दर्द का ही डॉक्टर उसको सॉल्व कर सकता है, सर के दर्द का डॉक्टर उसको सॉल्व नहीं कर सकता। इसी तरीके से बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट ही सॉल्व कर सकता है, मैनेजमेंट के अलावा कोई उसको सॉल्व नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट्स हम लोग मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। मैन इज अ सोशल एनिमल, ही लिव्स इन ग्रुप्स। हम ग्रुप्स में रहते हैं और ग्रुप में लोगों के साथ मिलके काम करते हैं, और जब लोगों के साथ मिलके काम करते हैं तो हमको उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, और वही एडजस्टमेंट हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। ही रिसीव्स कोऑपरेशन ऑफ अदर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। हमें लोगों का सपोर्ट भी मिलता है और हमें लोगों को सपोर्ट भी करना पड़ता है ताकि वो भी अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर सके, हम भी अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव कर सकें। टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इट बिकम्स नेसेसरी to understand the meaning of management. Many writers have explained the meaning of management from different viewpoints. As per an expert, एक expert कहते हैं management is the art of getting things done through others. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब आप दूसरे लोगों से काम करवाते हो, आप खुद काम करते हो, दैट इज नॉट मैनेजमेंट। व्हेन यू आर गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, जब आप दूसरे लोगों से काम करवाते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू लाइंगस्टन, अब लाइंगस्टन एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट गुरु हैं, वो मैनेजमेंट के लिए क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। आपके बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके जो पर्पस हैं, उसको अचीव करने के लिए विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में उन बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए, एंड कॉस्ट, कम से कम खर्चे पे, एज वेल बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट का मतलब है जितने भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज के थ्रू कम टाइम और कम कॉस्ट में हम कैसे अपने बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करेंगे, हम कैसे अपने बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स को अचीव करेंगे, वो हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, ये एक और बहुत बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, वो क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल्स मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, मनी, मार्केट। जब आप मैन अपने लोगों को मैनेज करते हो, मशीन को मैनेज करते हो, मटेरियल को, जो आपके पास रॉ मटेरियल है उसको मैनेज करते हो, मेथड को मैनेज करते हो, मनी को मैनेज करते हो, एंड मार्केट को मैनेज करते हो। इसको हम लोग A6M कहते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम लोग 6M। जॉर्ज आर टेरी कहते हैं कि जब आप इन 6 चीजों को मैनेज करते हो, जब आप अपने लोगों से कैसे काम निकलवाना है, कैसे मशीन से काम करवाना है, कैसे मटेरियल का यूज करना है, कैसी मेथड्स अप्लाई करनी है, कहां से पैसों का बंदोबस्त करना है, और कैसे मार्केट में अपना नाम बनाना है, जब आप इन 6M के ऊपर काम कर रहे हो, दैट इज कंसिडर्ड एज अवर मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल्स मैन, machine, material, method, money, market. It provides leadership, coordination, and direction to human efforts which help to achieve the business objectives. आप जब अपने लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, आप जब उनको गाइडेंस देते हो, आप जब उनसे काम ले रहे हो, उनको क्या काम करना है वो उनको समझा रहे हो, that is considered as our management. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है, वो हम लोगों ने डिस्कस करी। फर्दर टॉपिक्स हम लोग एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।